जी, नमस्ते। एक बार पुनः हम जुड़ते हैं हेमंत जी के साथ में। और नमस्ते। हेमंत जी, एक और बड़ा इशू है सोसाइटी के अंदर। पीछे हमने बात की इलेक्शन के विषय में, लेकिन इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर जो हम आम तौर पे देखते हैं कि वो बिल्डर कंप्लीट करके दे देता है। मतलब एक जो एक लेआउट में सारी चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ पे क्लब बनेगा, यहाँ पे कुआं खोदेगा, यहाँ पे नल लगेगा, यहाँ पे मैं मोटी मोटी बातें गांव के मतलब उसमें बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक नक्शा होता है, उस नक्शे को कंप्लीट करने के बाद जो हमें दिखाया जाता है खरीदने से पहले या बुक करने से पहले, आमतौर पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम सोसाइटियों में जो रेजिडेंट हैं वो रोते रहते हैं कि भाई साहब, इसने क्लब नहीं बनाया, इसने यहाँ दुकान नहीं बनाई, इसने यहाँ नल नहीं लगाया, इसने यहाँ कुआं नहीं खोदा, यहाँ तालाब नहीं बनाया, और वो बिल्डर जो है वो पतली गली से निकल जाता है। यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। इलेक्शन पे हमने चर्चा की। इलेक्शन के लिए एक मतलब लोग जो है वो जोर शोर से लगे हुए हैं कि इलेक्शन हो जाए। मुझे एक चीज़ बताइए कि इलेक्शन से पहले एक इशू और है, और वो इशू है कि हमें 2.5 साल हो चुके हैं, और 2.5 साल में तो मुझे लग रहा है सोसाइटी बन के भी तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे इश्यूज थे, जैसे क्लब का इशू है, बाउंड्री वाल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो एक कंप्लीट लेआउट होता है सोसाइटी का, उसके ऊपर कुछ रोशनी आप डाल पाएँ कि ये चल क्या रहा है, मतलब वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही हैं सारी चीज़ें। कुछ बीच बीच में सुनने में आता है कुछ लेआउट चेंज होने की तरफ कुछ बिल्डर अपना मतलब कोशिश कर रहा है, कुछ में कुछ और इधर उधर से, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ग्रीन एरिया कम करके या कुछ और इस तरह की। मैं एक सुगबुगाहट जो लोगों के बीच में चलती है उस इशू पे बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है कितना गलत है। आप चूंकि इसमें थोड़े से अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे जितने भी सुनने वाले हैं सोसाइटी के, उनको इस पे मतलब एक डिटेल में मुझे बताइए कि आखिर मामला है क्या। जी हेमंत जी। सर, जहाँ तक इसके नक्शे का और लेआउट का सवाल है इस प्रोजेक्ट का, जी। हम लोगों को अप्रैल में पता लगा कि 21/3/2022 को जी। जेपी अमन का जो लेआउट है हम्म। उसमें चेंज हुआ है। 21 अप्रैल 2022। सॉरी, 21 मार्च 2022 को अप्रैल में हमको पता लगा फर्स्ट वीक में कि ओके, कोई अच्छा। चेंज हो गया है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो लेआउट चेंज की डेट है वो 21/3/2022 है। हाँ, अभी 2 महीने पहले की बात है, हाँ, 2 ढाई महीने, हाँ जी। तो हम लोग अथॉरिटी गए, हमने जाके चेक किया कि ये चीज़ सच है या झूठ है। हम्म। तो हमने देखा कि वाकई ये सच है कि 21/3/22 को वहाँ अमन के लेआउट में चेंज हुआ है। ओके। जब लोगों ने फ्लैट्स खरीदे थे तो हम्म। उस टाइम लेआउट डिफरेंट था, हम्म। उन्हें कुछ और चीज़ें दिखाई गई थी। उसके बाद उस लेआउट में चेंज किया गया। जी। तो फिर हमने उस फाइल में देखा तो इन्होंने 2017 में अथॉरिटी ने एक एडवर्टाइज दिया था, हम्म। या बल्कि एक पेपर में छपाया था कि भाई लेआउट चेंज के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की गई है बिल्डर के थ्रू, हम्म। और अगर किसी को कोई कंसर्न है हम्म। तो वो आके बता सकता है। तो अच्छा। सोसाइटी से ही कुछ लोगों ने जाके ऑब्जेक्शन उसमें फाइल किया था अच्छा। कि उनको कंसर्न है कि वो नहीं चाहते कि लेआउट चेंज हो। हम्म। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही लोग, हम्म। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई थी, अच्छा अच्छा। उन्होंने खुद जाके उसको एनओसी दे दी कि आप इस लेआउट चेंज प्लान में इस प्लान को चेंज कर सकते हो, ओके हमें कोई ओके। कंसर्न नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन एक रूल है कि भी आपको एक परसेंटेज ऑफ पीपल्स होने चाहिए जो कंसर्न दें सोसाइटी का, तब ये चेंज हो सकता है। हम्म। उस एसोसिएशन में ना तो उतने लोग थे, हम्म। ना लोगों ने अपना कंसेंट दिया है। हम्म। तो लेकिन उसके बिहाफ पे हमने जब बात की अथॉरिटी में भी, तो उन्होंने कहा कि लोगों का कंसेंट दिया है, ये एसोसिएशन है इसने कंसेंट दिया है, इसके बिहाफ पे हमने लेयर चेंज जो प्लान है अप्रूव किया है। जी। जो कि गलत है, क्योंकि लोगों ने अपना कंसेंट दिया ही नहीं है। हम्म। आज की डेट में भी इस चीज़ों पे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और लोगों ने ऑब्जेक्शन भी अगेन फाइल किया है, ओके। क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि उनके बिहाफ पे कब किसने कंसेंट दे दिया और कैसे हम्म। लेआउट चेंज हो गया। हाँ, मेरे पास भी कोई नहीं आया ऐसे तो हाँ, कोई स्वीकृति अब लेने के लिए। चेंजेस को हमने एक आर्किटेक्ट से भी डिस्कशन किया। जी। तो एक जेपी अमन के बराबर में एक और दूसरा प्लॉट है,
तो उसको इन्होंने अमन 2 के नाम से कंसिडर किया है। बोर्ड लगा है, हाँ। तो अमन 1 और अमन 2 को दोनों को मर्ज कर दिया है। अगर ओके। आप इनिशियल लेवल पे लेआउट्स में देखोगे तो ये दोनों सेपरेट्स थे। अब इस हम्म। चेंज से क्या होगा, अमन 2 के लोग अमन 1 के रिसोर्सेज यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ओके। ठीक जी है, जी जी। चाहे वो क्लब हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो ओपन स्पेस हो, हम्म तो वो अमन 2 के लोग अमन 1 के रिसोर्सेज यूज करेंगे। हम्म। सेकंड वन, दूसरा क्या है कि इन दोनों के बीच में पहले बाउंड्री वॉल थी, होनी थी, आज वो नहीं हो रही है। ओके। इसके अलावा पीछे कुछ प्राइमरी और एक और स्कूल इन्होंने बोला है कि हाँ, कोई बनाएंगे। हॉस्पिटल वगैरह का भी राइट, मैंने सुना था, उसकी भी हाँ। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, उसकी एक्सेस भी सोसाइटी के अंदर होगी। हम्म। इवन रिटर्न में नहीं है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन है कि स्कूल का प्लेग्राउंड भी हमारा पार्क ही रहेगा। ओके, अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ। तो अगर हम देखे जाएं तो आज की डेट में अमन 1 में भी 4228 फ्लैट हैं। हाँ, अगर अमन 2 में भी और बिल्डिंग्स बनती हैं और लोग होते हैं तो यहाँ डेफिनेटली रिसोर्सेज का क्रंच हो जाएगा बिल्कुल। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर अमन 1 के लोगों को होने वाली है। जी 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 मेरे जी। हिसाब से दोनों का, इसके अलावा एक और चेंज हुआ है। हम्म। इन दोनों को इन्होंने मिला के ये कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, ये सोसाइटी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने जो मोस्टली सोसाइटीज़ में कॉमन एरिया होता है उसको इन्होंने शेयर्ड एरिया में कन्वर्ट किया है। अच्छा। और जो हमेशा बिल्डर कहता है, जो भी हमारी बात हुई कि बिल्डर कहता है कि ये हमारे पास रहेगा और इसका मेंटेनेंस हम आप लोगों से लेते रहेंगे। तो ओके। उसका भी अभी कोई प्लान नहीं है कि भाई दोनों सोसाइटीज़ के बीच में हम्म एरिया कैसे डिवाइड होगा, कौन उसको प्रॉपर मेंटेन करेगा या हम्म। कौन उसका मेंटेनेंस लेगा, तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं है। इवन उस लेआउट में अगर हम नए लेआउट को देखें तो उसमें एक येलो कलर में रेजिडेंशियल एरिया को दिखाया गया है, जो कि पुराने लेआउट के अकॉर्डिंग ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन नए लेआउट में ग्रीन एरिया काफ़ी कम दिखाई दे रहा काफी है। कम दिखाई ये दे चीज़ रहा भी हमने कई लोगों से कंसल्ट की कि भाई हम इस जगह सही हैं या है। नहीं है। तो बाकी लोगों को भी यही ओपिनियन है कि हमारे पार्क में भी जो ग्रीन एरिया पहले जितना बड़ा दिखाई देता था अब वो नहीं है। तो अभी तक हमें जो पता है बिल्डिंग प्लान सबमिट नहीं किया गया है, लेकिन लैंड स्टेटस भी चेंज है और दोनों प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोगों ने जो चीज़ देख के, जो प्लान उन्हें दिखा के ये प्रोजेक्ट बेचा गया था, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं। ओके। डेफिनेटली वो इम्पैक्ट डालेंगे लोगों पे। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने और हमने भी इस पे एक ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है हाँ हाँ। कि ये नहीं होना चाहिए, ऑल टुगेदर दोनों प्रोजेक्ट अलग होने चाहिए और रिसोर्सेज उनके अलग होने चाहिए और हमारे भी अलग होने अलग होने, चाहिए। बिल्कुल, हमें obviously, वही लेआउट चाहिए जिसको देख के हम लोगों ने फ्लैट खरीदा है। यस। अदरवाइज अगर ये चेंजेस होते हैं तो हमें लगेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने पे किया है वो चीज़ें अगर हमारे पास नहीं है तो हाँ, डेफिनेटली ये गलत है। वो तो एक ऐसी चीज होगी ना कि आपको मतलब पैकेजिंग कुछ और दिखाई जा रही है और सामान कुछ और निकल रहा है उसमें से। तो निश्चित रूप से एक ग्राहक, मतलब मैं एक उपभोक्ता हूँ, ऐसे मान लीजिए मैं किसी से कुछ सामान खरीदता हूँ और पैकेजिंग पे कुछ लिखा हुआ है कि साहब इस चीज़ के अंदर इतने ग्राम कोई चीज़ रखी हुई है और उसके जो मतलब जो भी उसमें चीज़ें शामिल हैं वो उसकी एक क्वांटिटी लिखी हुई है और वो चीज़ें नहीं निकलती हैं, तो निश्चित रूप से वो एक उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी, मतलब मैं एक उसमें बता रहा हूँ। और जैसे मैंने भी हमारे हमारे पास भी जब मैंने ये फ्लैट खरीदा तो बिल्कुल शुरुआती दौर का एक वो बहुत सारे पेपर मिले थे। मैंने तो मतलब रीसेल में लिया, तो उसमें भी जो लेआउट है या पहले हम वेबसाइट पे जाके जब देखते हैं तो वो बिल्कुल ग्रीन एरिया अलग से दिखता है। और उस ग्रीन एरिया के अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट में अगर बात करें, जैसा कि हेमंत जी बता रहे हैं, चूंकि मैं इन चीज़ों का कोई बहुत जानकार नहीं हूँ और हेमंत जी चूंकि बहुत सारी डिटेल में ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं और मतलब चूंकि ये पेशे से एडवोकेट हैं, तो बहुत सारी कानूनी जो एक अपनी तरह की एक इफ एंड बट्स होती हैं उस पर भी वो करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। अगर इन सारी चीज़ों पे हम आज इन सारे इश्यूज़ को हम फेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से फ्यूचर में कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। मतलब आप जो सोच के इस सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं, आपके एक बड़ी खूबसूरत सी, मतलब एक ग्रीन एरिया और एक बड़ा एक पीसफुल सी जगह महसूस होती है। कोई रिलेटिव भी आपका आता है तो लगता है कि हाँ भाई एक बड़ी मतलब
ग्रीन हरी भरी जगह है, तो उन सारी चीज़ों पे इन फ्यूचर कुछ मुझे लगता है कि शायद आँच आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें फेस करना चाहिए और उठाना चाहिए, मतलब गंभीरता के साथ में। हेमंत जी ये चाहते हैं, और न सिर्फ हेमंत जी बल्कि एक व्यक्तिगत रूप से जो भी एक सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहा है, वो यही चाहता है कि जिस स्वरूप में सोसाइटी है उससे अच्छी रहे, उससे और बढ़िया ग्रीनरी बढ़े सोसाइटी के अंदर। हम यही देखकर यहाँ पर आए थे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें इन सारे विषयों पे चर्चा करनी चाहिए और ये मुद्दे गंभीरता के साथ एक यूनिटी के साथ उठाने चाहिए। जी, तो हम और नेक्स्ट वीडियो में और अलग अलग उस पे इश्यूज पे हम चर्चा करेंगे हेमंत जी के साथ में। और भी कोई व्यक्ति अगर सोसाइटी के बेटरमेंट का कोई प्लान किसी के पास हो, कोई बात अपनी रखना चाहे, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए, राजनीति के लिए नहीं, उसके लिए हम इस तरह की कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो हेमंत जी, अभी और हम थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करेंगे इस विषय में और कुछ मुद्दों को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।